दोस्तों एकेडमी में सभी को पता चल गया है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता और इसी वजह से उसे मारने सभी डिवाइन विजनरी आए हैं। नमस्ते दोस्तों, चलो देखते हैं मैशले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने देखा मैश मागिया लुबुस के लीडर यानी एबल को लड़ाई में हरा देता है। लैंग हाउस के सभी कॉइन्स एल्डर हाउस को मिल जाते हैं, पर सेलबॉर्ग के साथ हुई लड़ाई में मैश का राज बाहर आ जाता है। उसके दोस्तों के अलावा एक और लड़के को उसका राज पता चल जाता है, पर मैश अपने ही धुन में मगन था और पूरी एकेडमी में अफवाह फैल जाती है कि मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता। फिन इसी बात को लेकर चिंतित था, पर मैश को एकेडमी छूटने के बाद सेलिब्रेशन पार्टी करनी थी। तभी एक लड़का मैश के पास आकर कहता है, क्या ये सच है तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता? ये बात सुनकर मैश घबराकर टेप रिकॉर्डर जैसे बजने लगता है। फिन उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। वो लड़का फिन को याद दिलाता है, नॉन मैजिक यूजर की मदद करने के जुर्म में तुम्हें भी सजा होगी। पर फिन उसे अपने काम से काम रखने की सलाह देता है। ग्रेविटेशनल मैजिक के कारण वो लड़का जमीन से चिटक जाता है। ये मैजिक यूज करने वाला लेंस था और डॉट और लेमन भी वहां आ जाते हैं। हमले में उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी है। अगले सीन में वो सभी सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे होते हैं और उस पार्टी में एबल और एविस भी आए हैं। एबल पार्टी में खेलने के लिए कार्ड्स भी लाया है। उसे इनके साथ दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। एविस ठीक हो गया इसलिए सेलिब्रेट करने आया है। एविस बोलता है कि जो भी लॉर्ड एबल को पत्ते में हराएगा मैं उसे मार दूंगा। लेमन उसे शांत करने के लिए चाय ऑफर करती है, पर एविस को लड़कियों से बात करने में परेशानी होती है। उसका सिर चकराने लगता है। पार्टी शुरू हो जाती है। सभी खाना खा रहे हैं। लेमन उसके हाथों से मैश को खिलाने की कोशिश करती है, पर मैश टेरा सिग्मा मेल वो खाने से इनकार कर देता है और लेमन निराश हो जाती है और उसके हाथ से क्रीम पफ नीचे गिर जाता है। पर मैश अपने मुंह से वैक्यूम जनरेट करके उसे गिरने से बचा लेता है और एबल और एविस कार्ड्स खेल रहे थे। सब एंजॉय कर रहे थे, पर फिन को ही चिंता थी। इसके बाद मैश और एविस अकेले बैठे थे। एविस उसे पार्टी में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया कहता है और बदले में एक वार्निंग देता है, इनोसेंट जीरो के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो मैजिकल दुनिया में सबसे बुरे क्राइम करने वाले लोग हैं। हर एकेडमी के सबसे शक्तिशाली स्टूडेंट को टारगेट बनाते हैं और उन्होंने लॉर्ड एबल के साथ भी ऐसा ही किया और वो हमें पनिश करने जरूर आएंगे। तभी एक आउल मैश को लेटर देकर जाता है। लेटर ब्यूरो ऑफ मैजिक से आया था। ब्यूरो ऑफ मैजिक ने मैश को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहां पर चला जाता है। वहां का जज मैश से कहता है कि हमें तुम पर शक है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते और कहता है कि यह दुनिया भगवान ने बनाई है। हमें भगवान ने दया दे के जादुई पावर्स दी है, पर तुम्हारे जैसे नॉन मैजिक यूजर इस धरती के लिए श्राप हो। मैश जवाब में कहता है, ऐसा जरूरी है क्या सब चीजें परफेक्ट हो? पर इस कोर्ट में उसकी गवाही सुनी नहीं जाएगी। तभी वहां पर एक डिवाइन विजनरी आता है जिसका नाम है रियो ग्रांड्स है। वो बोलता है कि इस दुनिया में कानून की चलती है, पर कानून बदलने हैं तो मेजॉरिटी को अपने साथ लाओ। एक कैंडल बिना टच करे जलाने को कहता है। जज सोचता है, नॉन मैजिक यूजर बिना टच करे कैसे ये कैंडल लगा सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। पर मैश अपनी जादुई छड़ी बाहर निकाल के जमीन को टिकाकर जोरों से रोटेट करने लगता है और आग की बड़ी बड़ी लपटें कैंडल्स को जला देते हैं। ये देखकर रियो खुश हो जाता है और मैश कहता है कि मैं मेरी पावर से तुम्हारे मैजिक को टक्कर दूंगा और वहां से जाने लगता है। पर सभी डिवाइन विजनरी वहां आके उसे रोक लेते हैं, जिनके नाम है रेनस रेवॉल, सुरारा हेलस्टोन, कार्डो गिहाना, एकिडो टायरन, सोफिना ब्रेवी और ऑल्टर माल्डो। इन सभी की इच्छा थी कि मैश को मार दिया जाए, पर तभी जज को इनोसेंट जीरो के लोग वश में कर देते हैं और कहता है कि मैश हमारा टारगेट है, तुम मुझसे दूर रहो और हम सीरियस है। हमने इस आदमी के ऊपर एक मैजिकल क्रिएचर लगाया है। ये क्रिएचर होल्डर का माना खा के उसे वश में कर लेता है और उसे जो भी निकालेगा उसे वश में कर लेता है। रियो उसे निकालने आया है क्योंकि इनोसेंट जीरो ने वॉर डिक्लेयर कर दी है, पर मैश उसे बड़ी आसानी से निकाल लेता है। पर वो क्रिएचर मैश को वश करने की कोशिश करता है, पर मैश की जीभ उसे बलून डॉग बना देती है। ये देखकर नियर नाम का लड़का हैरान हो जाता है और रियो भी इम्प्रेस हो जाता है। मैश को लगता है कि केस क्लोज्ड हो गया, पर ये डिवाइन विजनरी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। पर मैश उनकी बात नहीं मानता। ओल्टर अचानक से मैच के
पीछे आ जाता है और मैश को पता भी नहीं चलता वो उसे मारने वाला था, पर रियो उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैश मर जाए। और ऑल्टर और रियो में बहस होती है। प्रिंसिपल विलबर्ग बीच में आके उन्हें रोक लेते हैं। दोस्तों और अब मैश का क्या होगा, इसके लिए देखते रहे अनबू एनिमे एक्सप्लेन चैनल को।